नमस्कार। चलिए आज पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं एक बहुत ही अद्भुत कहानी भगवान गणेश की उत्पत्ति की। वो कैसे बने, इसकी पूरी गाथा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी सबके मन में आता है ना, कि आखिर एक देवता का सिर हाथी का क्यों है। पर ये जो अनोखा रूप है ना, ये सिर्फ एक पहचान नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक जबरदस्त कहानी। एक कहानी कर्तव्य की, क्रोध की और फिर दिव्य हस्तक्षेप की। तो ये कहानी शुरू होती है माता पार्वती से। वो स्नान करने की तैयारी में थीं और उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो दरवाजे पर पहरा दे सके, कोई भरोसेमंद जो ये पक्का करे कि अंदर कोई भी ना आए। तो अब अपनी प्राइवेसी के लिए माता पार्वती ने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर लगे उबटन को उतारा, उससे एक बालक की मूरत बनाई और फिर उसमें जान डाल दी। और इस तरह उन्होंने सिर्फ एक पहरेदार नहीं बनाया, बल्कि एक बेटे को जन्म दिया। और उन्होंने अपने इस बेटे को एक बहुत ही सीधा और साफ आदेश दिया, एकदम क्लियर, दरवाजे की रक्षा करना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बस ये निर्देश उस बालक के होने का मकसद बन गया। उसकी वफादारी पूरी तरह से अटल थी। और बस यही से कहानी में आता है असली मोड़, असली टकराव। वो बालक तो पूरी लगन से पहरा दे रहा था और ठीक उसी वक्त वहां भगवान शिव आ जाते हैं। अब भगवान शिव अपने ही घर लौटे थे, तो जाहिर है वो तो सीधा अंदर ही जाएंगे। उन्हें भला क्या पता था कि दरवाजे पर एक ऐसा पहरेदार खड़ा है जिसकी वफादारी किसी और के लिए है। और यहीं पर आकर मामला फंस गया। दो पक्ष और दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। एक तरफ थे शिव जो अपने ही घर के मालिक थे, और दूसरी तरफ था वो बालक जो बस अपनी माँ का हुक्म मान रहा था। मतलब कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। जब वो बालक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, तो बात तेजी से बिगड़ने लगी। जो एक सीधी साधी सी गुजारिश थी, वो अब एक देवता की इच्छा और एक बेटे के फर्ज के बीच की जंग बन चुकी थी। सोचिए, भगवान शिव, उन्हें अपने ही घर में जाने से रोका जा रहा था। बस उनका सब्र का बांध टूट गया। उस बालक की जो अटूट जिद थी ना, उसने उनके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और फिर गुस्से के उसी पल में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही झटके में उस वफादार पहरेदार का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये बहुत ही दुखद और एक निर्णायक पल था। जैसे ही वो बालक गिरा, कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब बात शिव के क्रोध की नहीं रही, बल्कि पार्वती के उस दुख की हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर निकलीं, तो उन्होंने देखा कि उनका प्यारा बेटा बेजान पड़ा है। उनका दुख, उनका सदमा उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और उनका ये दुख पल भर में एक भयानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने सारे देवताओं को एक चेतावनी दी, एक अल्टीमेटम, कि अगर उनके बेटे को दोबारा जिंदा नहीं किया गया तो वो अपने क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। अब सोचिए, पूरी सृष्टि पर खतरा मंडरा रहा था। इस संकट को देखकर सारे देवता इसका हल ढूंढने में लग गए। और यहीं से कहानी एक समाधान और एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ती है। अब पछतावे से भरे भगवान शिव ने अपने गणों को एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। तो गण गए और उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। वो उसका सिर ले आए। फिर शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जिंदा कर दिया। और इस तरह एक बहुत बड़ी त्रासदी एक दिव्य आशीर्वाद में बदल गई। उस बालक को न सिर्फ दोबारा जीवन मिला, बल्कि उन्हें गणेश नाम दिया गया और एक ऐसा सम्मान मिला जो किसी के पास नहीं था। उन्हें वरदान मिला कि सभी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। कोई भी अच्छा काम करने से पहले उन्हें ही पूजा जाएगा और वो विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाएंगे, यानी सारी मुश्किलों और बाधाओं को दूर करने वाले। तो ये कहानी सिर्फ एक हाथी के सिर वाले देवता की उत्पत्ति की नहीं है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, कर्तव्य की ताकत के बारे में, भक्ति की गहराई के बारे में, और इस बारे में कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुसीबतें भी एक दिव्य बदलाव और आशीर्वाद का रास्ता खोल सकती है।